गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे बच्चे आप सभी। देखिएगा, आज जो बच्चे हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ये है बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पहले बच्चे इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो बच्चे मैं सिखाऊंगा, फिर बच्चे अपना टाइप वाइज क्वेश्चन सीरीज जैसे हमने एवरेज को बच्चे किया था वैसे ही बच्चे हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको क्या बच्चे बातें ध्यान रखनी होती हैं। अनुपात और समान अनुपात, अनुपात एवं समान अनुपात। अब सबसे पहली बात तो आखिर ये होता क्या है, ये टॉपिक बच्चे हमारा होता क्या है। अनुपात और समान अनुपात ये जो हम कहने लग रहे हैं बच्चे, इसका मतलब आखिर है क्या। देखिएगा, जब भी आपके पास दो या दो से ज्यादा वैल्यू सबसे छोटी इकाई के आधार पे बच्चे कैलकुलेट की जाती है, कंपेयर की जाती है। जैसे 10 और 15 का कोई आपसे पूछे कि अनुपात बताएं तो 10/15 लिखिए, कैंसल आउट हो गया 5 से ये 2 पे, ये 3 पे, तो ये जो बन गया ये हो गया 2:3। तो 10 और 15 का रेशियो बच्चे क्या है, 2:3 है। मान लीजिए आपको बच्चे बोल दिया जाए कि 10, 15 और 20 का बताएं, ये जितने से बच्चे कैंसल आउट हो सकते हैं सारी की सारी वैल्यूज 5 से कैंसल आउट होने लग रही है, तो 2:3:4 हमारे पास हो गए। तो रेशियो में बच्चे आपको ये ध्यान रखना होता है, रेशियो का मतलब आपके पास क्या है, छोटी से छोटी इकाई के आधार पर उनकी तुलना करना। ठीक है, अब देखिए बातें आपके पास कैसे शुरू होती हैं। आपसे बच्चे सबसे पहली बात आपको जो ध्यान रखना होता है, जैसे आपको बोला जाएगा इफ A/B is 3/4 and B/C is 6/5, then find A/B/C। तो ABC बच्चे आपको फाइंड आउट करना है, ABC बच्चे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे A/B दे रखा है, B/C दे रखा है, आपसे पूछा गया है ABC का अनुपात बताएं। तो सबसे पहली बात आप यहाँ पे ये देखिए कि कॉमन आखिर क्या है। आपको दिखा B कॉमन है, अगर बच्चे वो कॉमन है तो अब देखिए जैसे मैं B हूं, अब मैंने कहा जब मैं 4 रुपए कमाता हूं तो A 3 रुपए कमाता है, और जब मैं 6 रुपए कमाता हूं तो C 5 रुपए कमाता है। अब B ही मैं हूं, मैंने ही A से कंपेयर किया, मैंने ही C से कंपेयर किया, तो मेरी वैल्यू तो सेम होनी चाहिए ना। जबकि यहाँ तो बच्चे ये वैल्यू हमारे पास अलग अलग हो गई। तो आपने क्या करना है, ये जो कॉमन वैल्यू होती है ना, इसको बच्चे आपने इक्वल बनाना है। जो कॉमन वैल्यू है इसको इक्वल बनाइएगा। 4 और 6 इनका एलसीएम बच्चे देख लीजिए, 4 और 6 का एलसीएम, मतलब आप एलसीएम बच्चे कैसे देखते हैं, जो कॉमन आने लग रहा है कॉमन ले लिया, 2 से भाग हुआ, ये 2 पे ये 3 पे, अब तो और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इनकी गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 4, गुना में 3 12, तो हम इनको 12 बना सकते हैं। तो 12 बनाने के लिए इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा वैसे ही बच्चे ए भी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 9। अब ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी बच्चे हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 10। तो 9/12/10 बच्चे आपके पास आ गया। ठीक है, मतलब जब बी के पास 12 रुपए हैं उस समय पर ए के पास तो 9 रुपए हैं और सी के पास 10 रुपए हैं, तो 9 12 10 ये बच्चे आपके पास रेशियो आ गया। क्लियर है, यस और नो। अब इसी क्वेश्चन में अगला पॉइंट बच्चे, अगला एक तरीका क्या होता है, जैसे A/B था 3:4, B/C था 6:5, तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा ध्यान से, पहले इनकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर बच्चे आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 6 की और 4 की, और फिर बच्चे ये मल्टीप्लाई आपने कर देनी। 3 गुना में 6 किया 18 बना, 4 गुना में 6 किया 24 बना, और 4 गुना में 5 बना किया तो 20 बना। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट होने लग रहे 2 से, तो 9 12 और 10 बच्चे आपके पास है, रिक्वायर्ड आंसर होगी 9 12 और 10 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। ठीक है, समझ पाए हैं क्या मेरी बात आप सभी, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। 9:12:10 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। 9 12 और 10 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गए। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना।
अब देखो, अब इसी क्वेश्चन में देखो हमसे क्या बोला गया था कि एफ ए रेशियो बी इज 3:4 एंड बी रेशियो सी इज 6:5, ये बच्चे बोल दिया। तो आपसे पूछेंगे देन फाइंड ए रेशियो सी, देन फाइंड ए रेशियो सी। अब बच्चे ये ए और सी जो है आपके पास, कहीं उठा के 3-5 कह दो गलत हो जाएगा। जो कॉमन पार्ट आपने इक्वल बनाया तो फिर आप लिखोगे तो 9:10 जो बना है, ये बच्चे आपके पास आंसर आया। लेकिन अब सीधा ही ए सी निकालना आ गया, ए और सी का अनुपात। तो आप इतनी सारी बातों को बच्चे थोड़ी लिखेंगे कि पहले लिखा और इसमें से ए उठाया, इसमें से सी उठाया और 9:10 कह दिया। पहली बात बच्चे आपको क्या ध्यान रखनी है, देखो अब जैसे आपको बोला गया ए अनुपात बी 3:4 है और बी अनुपात सी बच्चे 6:5 है। तो हमसे क्या पूछा गया, तो हमसे पूछा गया ए अनुपात सी बताए। जब भी पहली टर्म से लास्ट टर्म का रेशियो देखना है, इसको बच्चे कंपाउंडेड रेशियो भी बोलते हैं। इसको बच्चे क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो, मतलब सभी अनुपातों को इकट्ठा कर देना। हिंदी में बोले तो बच्चे मिश्रा अनुपात भी बच्चे बोल देते हैं, मिश्र अनुपात भी बच्चे बोल देते हैं, ठीक है। इसको कंपाउंडेड रेशियो, मिश्र अनुपात भी बच्चे बोल देते हैं। तो जब भी आपको ए सी आपको चाहिए है, फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म चाहिए है, तो आपने बच्चे क्या करना है, रेशियो लिखे, 3-4 लिखा, 6 और 5 लिखा और गुना कर दी। ये बन गया 18, ये बन गया 20। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल आउट कर देता हूं तो 9:10 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे आ गया। कितना आंसर हो गया बच्चे, 9:10 आपके पास ए रेशियो सी हो गया, या बच्चे आप इसको कहें कि ये हमारा क्या आ गया, कंपाउंडेड रेशियो हमारे पास बन गया। क्लियर है या नहीं है, यस और नो बोलिएगा भाई। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है, क्लियर है या नहीं है भाई, ठीक है। तो ये चाहे 3 टर्म्स दे रखी हो, 4 टर्म्स दे रखी हो, 5 टर्म दे रखी हो, सेम मेथड बच्चे आपका चलेगा, कितनी भी टर्म दे रखी है। जैसे अगर आपको बोला गया है, अगर बच्चे आपको कहा गया है कि ए रेशियो बी इज 3:4, B ratio C is 5:6 and C ratio D is 9:7, ये बच्चे बोल दिया। आपको बोला A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D बताए। तो देखो अब आप क्या करोगे, आपको इक्वल बनाना आना चाहिए बच्चे। पहले आप इस पेयर को उठा के चलोगे। अब इस पेयर को उठाया, ये 5 है, ये 4 है, इनका एलसीएम तो 20 आएगा। तो इधर 5 से गुना होगी, इधर बच्चे 4 से गुना होगी, है ना। अब 5 से गुना हुआ तो ये 15 बन गया। अब ये 20 हो ही गया है, ये 20 हो गया, ये 24 हो गया। अब देखो 9 और 24 का एलसीएम क्या आएगा, जो 9 की टेबल में भी है 24 की टेबल में भी 72 आएगा। क्या आएगा, 72 आएगा। अब 72 बनाने के लिए इधर 3 से गुना होगी और इधर 8 से गुना होगी। अब 3 से गुना किया तो ये 45, ये 60, ये 72 और ये 8 से गुना किया तो ये 56। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के आंसर बच्चे हो गए 45, 60, 72 और 56। ये हमारे पास ये रेशियो आ गया ए बी सी डी का। तो स्टेप वाइज चलेंगे। यहाँ पे पहले मैंने इस पेयर को उठा के बी को इक्वल बनाया, फिर बच्चे जब मेरे पास बन गया है यहाँ पे ए बी सी का रेशियो मेरे पास बन गया था और ये मेरे पास सी रेशियो डी था, तो मैंने सी को इक्वल बना लिया, ठीक है। जो कॉमन पार्ट है ना वो इक्वल चलना है। अब जैसे इसमें भी पूछते पहली टर्म से लास्ट टर्म का बताओ, अगर इसमें भी बच्चे हमसे, ये तो हमारा क्या आ गया, ये तो बच्चे आप सभी को क्लियर हो गया होगा ना, ये क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, ये ए बी सी डी है। अब बच्चे आपसे क्या पूछेंगे, वो अब आपसे पूछा जाएगा क्या, ए अनुपात डी बताएं, कंपाउंडेड रेशियो बताएं। अब कंपाउंडेड रेशियो चाहिए है तो 3, 4, 5, 6 और 9, 7। अब 3 से बच्चे अगर आपको कोई टर्म कैंसिल आउट होती दिख रही है ना, कर दो कैंसिल आउट। और तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, दूसरी साइड अपोजिट साइड पे कैंसिल आउट करना है। तो ये बन गया 45 और ये बन गया 56। 45 रेशियो 56 है, ये बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो जाएगा। क्लियर है ना, वही है ना, 45, 56 बच्चे आंसर है ना, बिल्कुल सही है आपकी बात। अब क्लियर हो गया होगा बच्चे ये तो। अब अगला पॉइंट बच्चे क्या आता है, ये तो हो गया हमसे रेशियो फाइंड आउट करना। अब बच्चे क्वेश्चन क्या आएगा, अब अगला क्वेश्चन आपके पास बनेगा कुछ इस प्रकार से, इफ
पहला बच्चे ये है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल पहला है आपके पास। मैं जो चीज बताने लग रहा हूँ ताकि आपको बच्चे कॉन्सेप्ट सारे के सारे बच्चे क्लियर हो जाए। देखिएगा, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत रेयर चांस है बच्चे आपको ये हिंदी में लिख के दे, क्योंकि अगर हिंदी में दे दिया ना तो वो आप सीधे समझ जाओगे। जैसे मान लो A/B है, कोई भी वैल्यू है A/B, तो वो क्या कहेंगे, इनवर्स रेशियो ऑफ A/B। A/B का इनवर्स रेशियो बताए। इनवर्स का मतलब होता है बच्चे व्युत्क्रमानुपाती, इसका रेसिप्रोकल बच्चे कर देना। तो मतलब देखो, ये तो A/B है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा ना। तो इनवर्स रेशियो बच्चे आपके पास बनेगा B/A बच्चे रहेगा। ठीक है, समझ गए बच्चे बात को। अगला पॉइंट होता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। A/B का डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट का मतलब बच्चे आपके पास क्या होता है, हिंदी में बोले तो वर्गानुपाती। वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देना। तो जो रेशियो बच्चे दे रखा है उसका आपने स्क्वायर कर देना है, A²/B²। अगर यहाँ पे लिखा आ जाता सब डुप्लीकेट रेशियो, अगर बच्चे लिख के आ जाता सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B, A और B का सब डुप्लीकेट रेशियो बताए, तो ये होता है √A और √B। अब आपको वर्गमूल कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। फिर होता है बच्चे ट्रिप्लीकेट, इसको बोलते हैं वर्गमूलानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, वर्गानुपाती, वर्गमूलानुपाती। ये बात बच्चे ध्यान रखिएगा, हिंदी में नहीं दिया मिलेगा। क्यों नहीं दिया मिलेगा, अब उन्होंने लिख ही दिया कि भाई इसका व्युत्क्रम बताओ। व्युत्क्रम का तो मतलब आपको पता है कि सर व्युत्क्रम तो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर देना, पलट देना। तो फिर तो आप सीधे ही पलट दोगे ना, तो वो जानबूझ के इंग्लिश में देंगे ताकि बच्चे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाए। अगला होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब ट्रिप्लीकेट को हिंदी में बोलते हैं घनानुपाती। अब नाम से दिख ही गया, घन का मतलब क्यूब कर देना। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो बच्चे हमारे पास क्या होता है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। ये बच्चे हमारे पास होता है A³/B³। फिर आपके पास बच्चे आता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A/B। A और B का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताए, तो √A √B, ये सब डुप्लीकेट रेशियो होता है। तो ये 5 पॉइंट होते हैं बच्चे, सीधे पूछे जाएंगे। आपको वैल्यू दे देंगे, कहेंगे बताओ इसका इनवर्स रेशियो, बताओ इसका डुप्लीकेट रेशियो, बताओ इसका सब डुप्लीकेट रेशियो, बताओ इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो बच्चे वो आपको अगर वैल्यू याद है, प्रॉपर्टी बच्चे याद है, तो आप सीधे बच्चे बता सकते हो। क्लियर है ना, ये 5 पॉइंट बच्चे ध्यान रख लोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि if 3A is equal to 4B is equal to 5C है, then find A is to B is to C। A/B/C बताना है, ABC का बच्चे अनुपात बताना है। एक बार बच्चे आप सभी स्टूडेंट बच्चे सॉल्व कीजिए, देखते हैं बच्चे कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बच्चे क्रैक कर पाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे आप सभी के पास बच्चे समय आपको दिया जाता है, यहाँ पे 30 सेकंड का बच्चे आपको समय मैं देता हूँ। 30 सेकंड का बच्चे आपको इस क्वेश्चन के लिए बच्चे समय मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन बच्चे इस क्वेश्चन को क्रैक करेगा। और क्रैक तो बच्चे आपने कर भी दिया होगा। मैं यहाँ पे एक बात बच्चे आपको नोटिस करवाना चाहूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सी गलती बच्चे हम कर देते हैं, और शायद आप में से 1-2 स्टूडेंट बच्चे यहाँ पे रिलेट भी करेंगे इस बात से। ठीक है, टाइम अप होने को है बच्चे। चलिए भाई, अपना टाइमर अलार्म बोल गया, तो अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। देखिएगा, कुछ स्टूडेंट ने बच्चे, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, शायद आपने ये गलती की या नहीं की,
इस क्वेश्चन का आंसर A रेशियो B रेशियो C 3 4 5 ही बता देते हैं। मतलब बच्चे रेशियो का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई बड़ी वैल्यू नहीं है तो हम इन वैल्यू से काम चला सकते हैं। अब एक बात देखो, A की वैल्यू आपने 3 रखी तो ये 9 बन गया, B की वैल्यू 4 रखी तो ये 4 गुना 4 16 बन गया, और ये 25 बन गया। क्या 9 बराबर 16 बराबर 25 होता है? होता है बच्चे? नहीं होता ना, तो गलती तो करने लग रहे। तो 3 4 5 जिन्होंने आंसर बच्चे निकाला है वो गलत है। अब मैं आता हूँ बच्चे कॉन्सेप्ट पे। अब बच्चे मैं कॉन्सेप्ट की और बच्चे बढ़ता हूँ। कॉन्सेप्ट बच्चे हमारा कैसे है, अगर मैं कॉन्सेप्ट को बच्चे स्टडी करूंगा तो कॉन्सेप्ट बच्चे हमारा क्या कहेगा। देखो पहले पूरा कॉन्सेप्ट लेके चलते। मैंने फर्स्ट पेयर बच्चे उठा लिया तो 3a इज इक्वल टू 4b है, तो a बाई बी, यहाँ पे b को डिवाइड में ले आया तो कितना बन गया, 4/3 बन गया। तो a रेशियो b बच्चे कितना हुआ, 4:3 हो गया। फिर बच्चे मैंने दूसरा पेयर बच्चे उठाया ये वाला, कॉमन में b को ही लेके चलने लग रहा हूं, तो 4b इज इक्वल टू बच्चे 5c लिया, तो b बाई c बच्चे कितना आ गया, 5/4 बच्चे आ गया। तो b हमारे पास 5 है, c बच्चे हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास बात होगी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो a रेशियो b, b रेशियो c, ये बच्चे देखूंगा 4 3 5 4। तो ये जो b है इसको बच्चे आपने इक्वल बनाना है, तो इसका एलसीएम बच्चे 15 बनेगा। इधर 5 से इधर 3 से गुना करोगे, 5 से गुना किया ये 20 बन गया, और ये 3 से गुना किया 12 बन गया। 20 15 और 12 बच्चे आपके पास आंसर आ गया। वैल्यू भी पुट करके देख लो, 20 गुना में 3 60, 15 गुना में 4 60, 12 गुना में 5 60 बन गया ना। तो इनका रेशियो बच्चे कितना आया, हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 20:15:12 बच्चे हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो जाएगा 20 15 और 12 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन जाएगा। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को बता दीजिएगा, क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है या नहीं है? ठीक है, ये वाला तो हो गया कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन को बच्चे दूसरे मेथड से बताऊं, देखो 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c है। तो आपने क्या करना है, जो 3 4 5 का एलसीएम आए ना, 3 4 5 का एलसीएम बच्चे कितना आएगा, आप कहोगे सर इनका एलसीएम आ गया 60, इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। तो 3 से ये 20 पे कट गया, 4 से ये 15 पे कट गया, और 5 से ये 12 पे कट गया। तो a/20 आया, b/15 आया, c/12 आया। तो a रेशियो b रेशियो c बच्चे हमारा कितना आ गया, 20:15:12 बच्चे आ गया। जो डिवाइड में होता है बच्चे वही आपके पास रेशियो रहता है। डिवाइड में जो आ गया, ऊपर कोफिशिएंट बच्चे 1 होना चाहिए, ऊपर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो जो डिवाइड में होगा ना वही बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम बच्चे हो जाएगा। 20 15 और 12 बच्चे हमारे पास है, यहाँ पे सॉरी एलसीएम से डिवाइड करके ये रेशियो बच्चे वही हो जाएगा हमारा जो हमने समझा। ठीक है, 20 15 और 12 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। अब एक और बात बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी एलसीएम मेथड बच्चे काफी इजी है, बेटर रहेगा आप सभी के लिए, लेकिन फिर भी एक और बात बच्चे देखना चाहते हैं। 3a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 5c दे रखा है, आपको a रेशियो b रेशियो c बच्चे चाहिए है। तो a के लिए आपने क्या करना है, b और c की गुना लिख देनी है। a के लिए b और c की, मतलब a को ढको b और c की गुना कर दो। फिर b के लिए बच्चे आपने क्या करना है, b के लिए आपने a और c की मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 गुना में 5 बच्चे लिख दो। c के लिए बच्चे आपने क्या करना है, c के लिए बच्चे आपने क्या करना है, c के लिए आप a और b की गुना कर दोगे, मतलब 3 गुना में 4 कर दोगे। यहाँ पे देखो क्या आया, 20 आया, ये बच्चे 15 आया, और ये बच्चे हमारे पास 12 आया। अगर आपको लगता है कुछ कैंसिल आउट होने लग रहा है सभी वैल्यूज में, तो कैंसिल आउट करना है, अदरवाइज वही बच्चे हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 20 15 12 है या नहीं है बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर? बिल्कुल है ना, समझ गए होंगे बच्चे सभी स्टूडेंट इस बात को, यस और नो, क्लियर है? एक और बच्चे मैं आप सभी से बच्चे क्वेश्चन आप पूछना चाहूंगा आपसे बच्चे, ऐसा ही क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन कहा गया है, इफ 6a is equal to 4b is equal to 3 times of c,
देन फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बच्चे हमारा किसके इक्वल बनेगा? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्या आपके पास बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? जल्दी से जल्दी बताए भाई, आपका टाइम बच्चे शुरू हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे दीजिएगा। क्या बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा? ठीक है, ईमानदारी बच्चे दिखाइएगा। क्लास के बाद बच्चे जरूर आप बच्चे ग्रुप में बताया कीजिए, कोई चीज आपको नहीं समझ में आती है, क्या बच्चे आपको बैच के रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट चाहिए है, वो सारी की सारी चीजें बच्चे आप बता सकते हैं। टाइम अप हो गया बच्चे। देखिए अभी यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात करेंगे तो कैसे बच्चे हमारे पास है रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से बच्चे देखे तो इनका एलसीएम क्या बनेगा? जो इन सभी से भाग हो जाता है, आप कहेंगे सर 12 बनेगा। एलसीएम वाला मेथड बच्चे सबसे बेस्ट रहता है इक्वल बनाने के केस में भी। तो a/2 b/3 और c/4 आ गया, मीन्स ये बना a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। तो जो बच्चे डिवाइड में रहता है वही हमारे पास रेशियो रहेगा, मतलब a रेशियो b रेशियो c हमारे पास कितना आ गया? 2:3:4 आ गया। अब आपके माइंड में आया होगा सर वो जो कवर होने वाला मेथड है वो बताइए। ए के लिए बच्चे बी और सी की गुना करनी है, 4 गुना में 3 12। बी के लिए बच्चे ए और सी की गुना करनी है 18। सी और ए के लिए बच्चे ए और बी की गुना कर देनी है, सी के लिए ए और बी की 24। 6 से कैंसिल आउट होते दिख रहा है, 2 पे 3 पे और ये 4 पे। तो आंसर बच्चे कितना आ गया? 2:3:4 बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ इस बात को बच्चे आप पकड़ गए होंगे, समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिवाइड वाला। अब एक कंडीशन बच्चे सीधे क्वेश्चन दे दी जाते हैं आपको कि इफ x/3 इज इक्वल टू y/4 इज इक्वल टू z/5 है, तो देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z, देन फाइंड x रेशियो y रेशियो z। तो आप बच्चे यहाँ पे क्या दोगे? 3:4:5 ही कह दोगे। आंसर बच्चे कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। लेकिन बच्चे किसी ने आपको ये कर रखा है, दोनों क्वेश्चन में बच्चे डिफरेंस है। आपको बोला गया है जैसे x y z, इसका रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 है। अब आपने बच्चे कहीं कह दो कि यहाँ पे सिंपल रेशियो बनाए, तो सिंपल रेशियो के लिए क्या कर देना होता है? फ्रैक्शन में, यहाँ पे बात ध्यान रखना, कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना होता बच्चे। तो 3 4 5 है, इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x 20 हो गया, y हमारा 15 हो गया और z बच्चे हमारा 12 हो गया। तो 20 15 और 12 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। 20 15 और 12 ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? यस और नो? अब इन्हीं फॉर्मेशन पे बच्चे क्वेश्चन एक कैसे पूछेंगे? आपको कहेंगे क्या कि if 3x इज इक्वल टू 4y है, 3x इज इक्वल टू 4y है, देन फाइंड 5x प्लस 2y डिवाइड बाई 5x माइनस 2y। ये बच्चे आपके पास क्या रहेगा? अब इसका मतलब बच्चे क्या है? कभी भी ऐसी कंडीशन बच्चे आपके पास आ जाए तो आप क्या करोगे बच्चों? देखिएगा जो वैल्यू आपको दी गई है ना, देखो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y बोल दिया, तो x रेशियो y क्या हो गया? उल्टा हो जाएगा ना, 4 3 हो जाएगा। 2 के केस में तो सीधा ये उल्टा हो गया। तो जहां पर भी x है ना उसकी जगह 4 पुट कर दो और y है उसकी जगह 3 पुट कर दो। तो 4 पुट किया बच्चे मैंने, 5 गुना में 4 जमा में 2 गुना में बच्चे 3 हो गया, भाग में 5 गुना में 4 घटा में 2 गुना में 3 बच्चे बन गए। तो कितना आ गया? 20 जमा 6 और भाग में 20 घटा 6। आंसर बच्चे कितना आ गया? 26/14। 2 से कैंसल आउट बच्चे होने लग रहा है, तो 13:7 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है? ये पॉइंट भी किस तरीके से बच्चे देखना होता है, यस और नो समझ के बात को। अब बच्चे बात आती है बेसिक उसमें, ये तो रेशियो के बारे में बात की। अब बच्चे प्रोपोर्शन,
ध्यान रखिएगा ये चीज बच्चे कहीं रीजनिंग से रिलेट करो, रीजनिंग में ये चीज नहीं घुसानी है और ना ही ये टॉपिक करते समय रीजनिंग आपको घुसानी है। कैसे बच्चे आपको दिया गया, जैसे बोला गया 3:4 और ये अब फिर 2 टाइम्स बच्चे रेशियो का साइन लगा दिया और इधर बोल दिया 9:x, तो आपसे x की वैल्यू पूछेंगे। ये जो साइन होता है ना बच्चे, ये जब 2 बार रेशियो लिखा जाता है ये होता है बच्चे प्रोपोर्शन। ये क्या होता है बच्चे? प्रोपोर्शन, समान अनुपात। ये बच्चे होता है समान अनुपात। समान अनुपात मतलब रेशियो हमारा इक्वल चलेगा, तो जो 3 का 4 के साथ रेशियो है ना वही 9 का x के साथ रहेगा। तो 3x क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे इज इक्वल टू 36 आया, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 36 डिवाइड बाई 3। आंसर बच्चे कितना हो गया? 12 बच्चे हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है? यस सुन लो, तो x बच्चे हमारे पास क्या आ गया? 12 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, तो प्रोपोर्शन में ये बात होती है। लेकिन बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? हमसे पूछा जाता है टर्म्स देके मीन प्रोपोर्शन। ये बच्चे बात ध्यान रखिएगा जो अभी बताने लग रहा हूं। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन, ये बच्चे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये बच्चे आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी? अगर मैं यहाँ पे बच्चे देखूंगा तो मीन प्रोपोर्शन बच्चे मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बच्चे तृतीयानुपाती। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब बच्चे चतुर्थ अनुपाती। मीन प्रोपोर्शन में बच्चे 2 वैल्यू गिवन होंगी, ए और बी गिवन होगा, सी या कोई भी बच्चे मीन आपको एक थर्ड टर्म बच्चे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसमें भी 2 वैल्यू गिवन होंगी, इसमें भी बच्चे 2 वैल्यू गिवन होंगी, ए और बी गिवन होंगे, एक तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें ए बी और सी गिवन होंगे और एक चौथी वैल्यू बच्चे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बच्चे बात ध्यान रखिएगा, मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन है, फाइंड आउट करते समय ऑर्डर बच्चे कभी नहीं बदलना है। जैसे क्वेश्चन वालों ने बच्चे ऑर्डर दे दिया ना, वैसे के वैसे ही बच्चे ऑर्डर लिखना है। ये ऑर्डर कहने का मतलब संख्याओं का क्रम बच्चे, मतलब उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी है, कहीं उनको आगे पीछे लिख दो। और रेशियो में तो कहीं पर भी बच्चे वैल्यूज आगे पीछे नहीं लिखनी है, वैल्यूज आगे पीछे लिखोगे तो बच्चे नुकसान हो जाएगा। अब सबसे पहले देखते हैं बच्चे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मध्यानुपाती, ये वाला केस बच्चे अगर मैं एवरेज की बात करूं तो वहां पे भी बच्चे मैंने थोड़ा बहुत आपके साथ बच्चे डिस्कस किया था। ये होता है बच्चे मीन प्रोपोर्शन आपके पास है। अगर इसको हम कहना चाहें तो ज्योमेट्रिक मीन भी बच्चे बोल सकते हैं। 2 वैल्यूज के लिए ये ज्योमेट्रिक मीन भी है, गुणोत्तर माध्य भी है बच्चे। क्या है? गुणोत्तर माध्य भी बच्चे है। ठीक है, कैसे बच्चे ये काम करता है उस बारे में हम बात करते हैं। गुणोत्तर माध्य भी बच्चे ये देखिएगा। मीन प्रोपोर्शन का मतलब बच्चे हमारे पास क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए और बी गिवन है, तो आपने मीन प्रोपोर्शन मतलब इनके बीच में फिट करनी है वो वैल्यू एम। अब मध्यानुपाती प्रोपोर्शन वर्ड लग गया तो रेशियो तो बराबर चलेगा। बराबर चलेगा तो मतलब जो ए का एम के साथ रेशियो है वही एम का बी के साथ रहेगा। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर आएगा। तो एम बच्चे हमारा क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ए बी हो जाएगा। एम हमारा क्या हो जाएगा? अंडर द रूट ए बी। दोनों संख्याओं की गुणा का वर्गमूल आपके पास क्या कहलाता है? जो दोनों संख्याएं हैं उनके गुणा का वर्गमूल बच्चे आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास मध्यानुपाती बच्चे कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे? मध्यानुपाती बच्चे वो कहलाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बच्चे यहाँ पे डाउट है तो वही पूछ सकते हैं। क्या बच्चे मेरी बात आप सभी को समझ में आई है? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, क्या आप सभी को बच्चे यहाँ तक पॉइंट क्लियर है या नहीं है?
ठीक है। अब बच्चे देखिएगा, जैसे मान लो उन्होंने कह दिया 4 और 9 का मध्यानुपाती बताए, तो 4 गुना में 9 36, 36 का वर्गमूल करोगे 6। देख सकते हो 4 और 6 का अनुपात 2-3 है, और 6 और 9 का भी अनुपात बच्चे क्या है, 2-3 है। ठीक है, ये आपके पास होता है मीन प्रोपोर्शन। फिर बच्चे हमारे पास आता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन में जैसे बच्चे हमने बीच में फिट किया था ना, अब की बार उससे आगे बच्चे फिट करना है तृतीयानुपाती। मतलब ए बी गिवन होंगे, सी हमको फाइंड आउट करना है। सी नहीं पता मेरे को क्या है, तो अभी मैंने बोला प्रोपोर्शन वर्ड है तो रेशियो बराबर चलेगा। आपको तो लास्ट वाला रिजल्ट बच्चे याद रखना है, आपको तो बच्चे लास्ट वाला रिजल्ट याद रखना है। तो यहां से बच्चे अगर मैं सी निकाला तो मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ये तृतीय अनुपात होता है। तृतीय अनुपात होता है बच्चे दूसरी संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग भाग में पहली संख्या, भाग में पहली संख्या। स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ये बच्चे आपके पास तृतीय अनुपाती कहलाता है। अब देखो वैल्यूज वही रहेंगी, लेकिन मैं ऑर्डर बदल देता हूं, तो देखो फर्क कितना पड़ा। जैसे मैंने कहा फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12 एंड 18। अब यहाँ पे दूसरी टर्म 18 है, तो बच्चे आंसर क्या हो गया, 18 का स्क्वायर। और स्क्वायर मत करना, आप उसको गुना में लिख लेना, क्योंकि रेशियो है तो कैंसिल आउट होगा। अब आप 18 का स्क्वायर करोगे 324, फिर 12 से भाग करोगे, नहीं उसको ऐसे के ऐसे ही रहने दो। अब देखो कितने पे कैंसिल आउट हुआ, 6 से ये 3 पे, ये 2 पे, और 2 से बच्चे ये 9 पे। 9 गुना में 3 किया 27। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, थर्ड पोर्शन 27 आया। लेकिन अगर बच्चे आपसे ये पूछ लेते कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 12, अब देखो बात बदल जाती। ऑर्डर बदला ना, तो बच्चे दूसरी संख्या 12 गुना 12 ऊपर होगी, भाग में 18। 6 से ये 2 पे, ये 3 पे, और 3 से बच्चे ये 4 पे। 4 गुना में 2, आंसर बच्चे कितना आ गया, 8 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे क्या आया, 8 आया। तो आपने यहाँ पे बच्चे क्या देखा, ऑर्डर नहीं बदलना है बच्चे। ये मैं आपको कहना चाहूंगा, ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर करेगा कि ए रेशो बी बताए, आप चलने लग रहे हो ए रेशो बी, ए रेशो बी, ऐसे हिसाब से, और लास्ट में पूछ लेंगे कि बी अनुपात ए बताए। अब आपने आंसर निकाल लिया 3-4, और ऑप्शन तो बच्चे 3-4 भी दिया मिलेगा, 4-3 भी दिया मिलेगा, और उन्होंने पूछा बी ए है, मतलब उल्टा करके लिखना है। वो बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे रेशो में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, अब बच्चे क्या आया, फोर्थ क्वेश्चन। अब हमारे पास बच्चे क्या बनाया, फोर्थ क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपाती। अब चतुर्थ अनुपाती बच्चे हमारा क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ चतुर्थ अनुपाती के बारे में, तो यहाँ पे 3 वैल्यूज बच्चे गिवन होंगी। यहाँ पे बच्चे आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगी, जैसे क्या क्या है, ए बी सी गिवन है, और डी बच्चे हमको फाइंड आउट करना है। ये बच्चे हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने तो देखा कि रेशियो तो बराबर रहेगा, तो जो ए का बी के साथ रेशियो है वही सी का डी के साथ है। तो ए गुना डी इज इक्वल टू बी गुना सी हो गया। तो डी बच्चे हमारे पास क्या गया, बी गुना सी, भाग में बच्चे ए, ये हमारे पास चतुर्थ अनुपाती हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या गुना में बच्चे तीसरी संख्या, भाग में बच्चे पहली संख्या, भाग में बच्चे पहली संख्या। ये हमारे पास बच्चे क्या आएगा, ये हमारे पास बच्चे यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा। ये बच्चे हमारे पास क्या हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शन बच्चे हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझिए बात को। जैसे क्वेश्चन मैंने पूछा कि फाइंड, सॉल्व कीजिएगा, देखते हैं बच्चे कितने स्टूडेंट क्रैक कर पाएंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 24, 36 एंड 54, इसका बच्चे आपने फोर्थ पोर्शन बताना है। तो अब आपको प्रॉपर्टी याद है, तो आप सीधे कहोगे सर दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या, भाग में पहली संख्या। 12 से ये 3 पे, 12 से ये 2 पे, और 2 से ये 27 पे। 27 गुना में 3 कितना आ गया, 81 आ गया। तो आंसर बच्चे हमारा क्या हो गया,
81 बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है भाई? आइए बच्चे बातें समझ में। उम्मीद करता हूँ बच्चे रेशियो का बेसिक बच्चे आपको पता चल गया होगा, क्या क्या पॉइंट बच्चे ध्यान रखने होते हैं, कैसे रेशियो फॉर्म करना होता है। ठीक है, बाकी बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में बच्चे पढ़ेंगे। आप मेहनत करते रहिए, कोई भी बच्चे डाउट आता है तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। थैंक यू।